हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए, आज का सेशन कुछ नहीं, वही है हिंदी। आज का सेशन में पढ़ा हिंदी। आपका सब्जेक्ट होगा चैप्टर 10। चैप्टर कौन सी चैप्टर? तो चैप्टर 10 गंधखंड में चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन। बात किया जाए जूठन के राइटर यानी लेखक, तो लेखक जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन है? जूठन के लेखक यानी इसका राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से इनका लाया हूँ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को आप देख सकते हो, ठीक ना? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकेंड से डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है? तो बस जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो इनका जो रचना है यही ना होंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन है? जूठन। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को? तो किनके द्वारा मिला था? पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और ये भी आपका प्रश्न उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कब मिला? तो 1993 में मिला था। 1993 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सी पुरस्कार नहीं मिली थी? कौन सी पुरस्कार नहीं मिली थी? तो चलिए, परिवेश सम्मान ये तो पुरस्कार मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। परिवेश सम्मान ये भी पुरस्कार मिला था वाल्मीकि जी को। जय श्री सम्मान ये भी जो पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। लेकिन कह रहा है कौन सा पुरस्कार जो है नहीं मिला? तो भारत रत्न है, ये नहीं मिला था। तो यही हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भारत रत्न जो पुरस्कार है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला था। लेकिन जय श्री सम्मान, परिवेश सम्मान हो गया, ये वही होगा, ये वही है। तो ये सब जो है ना, ये पुरस्कार मिला था किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ठीक ना। तो इसका कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो भारत रत्न, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। समाजवादी आंदोलन हो जाएगा, दलित आंदोलन हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन? तो क्या हो जाएगा? दलित आंदोलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किसमें? हिंदी में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बरला, मुजफ्फरनगर यूपी में, कि कानपुर यूपी में, कि इलाहाबाद यूपी में, कि बनारस यूपी में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बरला मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ था। किनका जन्म हुआ था यहाँ? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरनगर यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यूपी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
कह रहा है हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। जो हेड मास्टर कालीराम जो थे वो मैदान में किसे बोले थे कि झाड़ू लगाने के लिए किसे बोले थे? कालीराम मतलब हेड मास्टर ने किसे बोले थे कि मैदान में झाड़ू लगा? किसे बोले थे? ओम भारत को कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? तो पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बोले थे। कौन? तो हेड मास्टर कालीराम जी। बहुत बदमाश टीचर थे ये, बहुत बदमाश प्रिंसिपल थे ये। कौन? हेड मास्टर थे कालीराम। ये जो थे बोले थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कि मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है इसे प्यार से मुंशी जी का के कौन पुकारते थे? ठीक है, तो पता है इसके पिताजी पुकारते थे। किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से बोलते थे मुंशी जी आप इधर आइए। तो कौन बोलते थे? उनके पिताजी बोलते थे। किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी बोलते थे उसे क्या? प्यार से मुंशी बोलते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? जब लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झाड़ू लगा रहे थे तो उसे किसने झाड़ू लगाते हुए देख लिए? तो चलिए उसके पिताजी देख लिए थे। किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी उसे देख लिए थे। हेड मास्टर कालीराम ने बोला था ना कि इस मैदान में पूरा झाड़ू लगा, तो झाड़ू लगा रहा था जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो उसके पिताजी देख लिए थे। तो इसलिए कह रहा लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो पिताजी ने देख लिया भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा जब लोधक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो पता है क्या मिलता था? पता है? स्वादिष्ट पकवान नहीं भाई, स्वादिष्ट उन लोगों को नहीं खाता था। साधारण भोजन भी नहीं मिलता था। क्या करा? मिठाइयाँ? यस नहीं, बिल्कुल मिठाइयाँ भी उन लोगों को नहीं मिलता था। उन लोगों को भोजन में जूठा यानी जूठा मिलता था, जूठा भोजन मिलता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला जो आंसर होगा ये आंसर सही हो जाएगा। इन लोगों को खाना साफ सुथरा मतलब अच्छा तरीका से खाना नहीं मिलता था। लोगों को जूठा वाला खाना जैसे में वे लोग खा लिए, वे लोग जो छोड़ देते हैं खाना जो जूठा के रूप में छोड़ दिए वही खाना इन लोग खाते थे। ये पूरा परिवार वालों ने वह खाना जूठा खाते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? इसमें नहीं के बात किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आप लोग बताइए। तो देखिए सदियों का संताप ये तो है, इनकी रचना ही है, इनकी रचना ये है। अब और नहीं ये भी है, सलाम ये भी रचना है लेकिन नहीं बात किया। तब प्रयासित ये नहीं है, सी वाला जो रचना नहीं है तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या आंसर क्या हो जाएगा? ये सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कितना मस्त क्वेश्चन है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? तो चलिए कौन सी रचना है आप लोग बताइए, बोलिए क्या हो जाएगा आंसर? देखिए नूतन ब्रह्मचारी हो जाएगा कि सुखमय जीवन होगा कि नीलकुसुम हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या? बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा भाभी जी, कौन? भाभी जी का बात किया जा रहा है। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। या किसने कहा था कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है? या किसने कहा था?
तो सुरेंद्र सिंह ने कहा था, किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि भाभी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है। ये यही कहा था, सुरेंद्र सिंह ने कहा था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, सुखदेव सिंह त्यागी की लकड़ी की शादी में उनके घर के सफाई, उनके घर, यहाँ क्या हो जाएगा घर, उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? उनके घर का सफाई का काम किसने किया था? तो लेखक ने किया था? नहीं भाई, लेखक ने नहीं किया था। लेखक के पिताजी ने नहीं, लेखक के भाई ने, ये भी नहीं, लेखक के माँ ने की थी। उनके घर का साफ सफाइयाँ किसने किया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ ने की थी, घर के पूरा साफ सफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा, सुखदेव सिंह त्यागी की लकड़ी की शादी किसने गांव भर की चपराइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? किसने किया था एकत्रित? पूरा गांव भर का चारपाइयाँ ढोकर किसने एकत्रित किया था? तो पता, लेखक के पिताजी ने किया था। पूरा एकत्र मतलब सब एक जगह कर दिया था ना। क्वेश्चन बहुत जगह जगह से। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न होगा। कह रहा, जूठन क्या है? कितना मस्त सवाल है यार। जूठन क्या है? तो पता है आप लोगों को? जूठन एक प्रकार के कहानी है। देखो यहाँ पे नहीं है, जूठन क्या है? कहानी है। जूठन क्या है पता है? नहीं, कहानी भी नहीं होगा, रेखा चित्र भी नहीं होगा, शब्द चित्र भी नहीं होगा। जो जूठन है ये एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। चलिए 11 क्वेश्चन में कह रहा, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? कोई बात नहीं, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए, क्या मैंने पढ़ा सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो चलिए बताइए, सुखदेव सिंह त्यागी जी का पोता कौन था? सुरेंद्र सिंह। कौन था? पोता का नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। किसका पोता है? बता दिया जाएगा, आप लोगों को बोला जाएगा सुरेंद्र सिंह किसका पोता है? तो सुखदेव सिंह त्यागी जी का पोता कौन है? सुरेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? कह रहा फिर से, कौन सा मास्टर है जो मेरा बेटा मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? तो ये कथन किसने कहा था? तो उसके वाल्मीकि जी के पिताजी ने कहा था। क्योंकि जब झाड़ू विद्यालय के मैदान में लगा रहा था, हेडमास्टर कालीराम ने जब बोला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कि इस मैदान में तुम झाड़ू लगा, तो जब वो झाड़ू लगा रहा था तो उसके पिताजी गलती से आकर उसे देख लिए कि मेरा बेटा इस मैदान में, विद्यालय के मैदान में झाड़ू लगा रहा है। तो वही कह रहा, झाड़ू लड़के झाड़ू लगवावे है, यह किसका कथन है? पता है क्या हो जाएगा आंसर इसका? पता है? तो लेखक के पिताजी का। लेखक के पिताजी कहे थे, बेटा को बोल रहे, पूछ रहे थे, पूछताछ कर रहे थे ना। लेखक के पिताजी यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ही देख लिए थे कि अपने बेटे को मैदान में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झाड़ू लगा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों, जूठन में चित्रण हुआ है? जूठन में चित्रण हुआ है, तो चलिए आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजनीतिक विडंबना का हो जाएगा कि सामाजिक विषमता का हो जाएगा कि ऐतिहासिक चेतना का कि शैक्षिक परिवेश का? तो इसका हो जाएगा सामाजिक विषमता का हो जाएगा। क्या? बी आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। क्या? कालीराम। कौन था? स्कूल के हेडमास्टर था। हेडमास्टर यही ने बोला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कि झाड़ू तुम लगाओ, झाड़ू लगाओ इस विद्यालय के मैदान में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म। कब? 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है? सलाम
कहानी संग्रह के कहानीकार है कौन, बता सकते हो? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ठीक ना। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा जूठन, जूठन क्या है बता सकते हो? जूठन क्या है आप लोग बता सकते हो? तो बस ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। जूठन देख यहीं पे तो है यार, जूठन दलित आत्मकथा एक प्रकार, क्या है? दलित आत्मकथा, तो इसका आत्मकथा हो जाएगा। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आत्मकथा लेखक की माँ, आत्मकथा यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तांग के घर, ब्रह्मदेव तांगा के घर में कौन काम करती थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ काम करती थी वहाँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो पता है मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना किया था कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा मेघदूत नामक का नाट्यशाला यहाँ स्थापित हुई थी कहाँ, पता है आप लोग को? बता सकते हैं? इसका यूपी हो जाएगा। क्या? यूपी होगा? नहीं, यूपी नहीं होगा। कि बिहार होगा? बिहार में भी नहीं होगा। हरियाणा होगा? हरियाणा में नहीं होगा। महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन? कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है यार, कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। अभी जस्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है मेरे दोस्त। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा जूठन किस चेतना की रचना? जूठन जो है 21 चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना की है? नहीं भाई, तो नहीं पढ़े हैं। धार्मिक चेतना की है? ये भी नहीं पढ़े हैं। दलित चेतना की है? नहीं, भी नहीं। राजनीतिक चेतना की है? ये हम लोग पढ़े हैं। कौन सी चेतना की है? राजनीतिक, पॉलिटिकल चेतना की। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कितना मस्त है। क्या कह रहा है? अब और नहीं, अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है? आप लोग बता सकते हो कैसी है? यस, कहानी है। बोलिए, कहानी है कि उपन्यास है कि कविता है कि निबंध है? बता सकते हो? तो ये एक कविता है। हाँ जी, सही है। इसका आंसर आप लोग बताइए, कविता होगा कि नहीं? तो आप लोग कहिएगा जी हाँ बिल्कुल सही है। जो अब और नहीं वाल्मीकि जी की कृति जो है कैसी है? तो कविता ही है। कैसी है? कविता है। तो चलिए आज की सेशन यहीं पे समाप्त होती है। तो यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की सेशन यहीं तक, बाकी बाय, धन्यवाद।